बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी लंच रूटीन शेयर कर रही थी। तो मैं ये लंच में बना रही थी भुने हुए अंडे। तो इसके लिए मैंने कुटी हुई मिर्ची और लहसुन को लेके पीस लिया था और उसकी एक चटनी सी बन गई थी। तो फिर उसमें मैंने तेल गरम करके घी या तेल जो भी है आप ले लें और फिर ना कटा हुआ लहसुन डाल के जब थोड़ा सा गोल्डन हो जाए ना तो आप ये चटनी डाल के इसे भून लें अच्छे से। जब ये भून जाएगी ना तो फिर आप अंडे फेंटे हुए अंडे डाल दें इसमें और नमक डालें इसमें हस्बे जायका और इसको बिल्कुल भून लें। इससे पहले अच्छे से मिक्स करें इसके साथ अंडे और चटनी को और फिर इसको ना बिल्कुल अच्छे से भून लें। तो ये बहुत ही टेस्टी अंडे तैयार होंगे। आप जब अपने घर पर बनाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये कितने टेस्टी अंडे बनते हैं। बहुत इजी रेसिपी है कि ये अंडों की और टेस्टी भी बहुत है और बन भी बहुत जल्दी जाते हैं ये अंडे। आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा। ये देखें ये भून के इस तरीके से हो जाते हैं, ये बिल्कुल खुशक हो जाएंगे ये अंडे ड्राई और इसकी इस तरीके से शक्ल हो जाएगी। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे ना तो ये इस तरीके से बन के आ जाएंगे अंडे। और देखें किस तरीके से ये घी छोड़ दिया है अंडों ने और ये बिल्कुल भून गए अंडे, तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। अब मैं लंच के लिए जो रोटियां बना रही थी दोपहर की खाने के लिए, तो मैं आटा गूंद रही हूँ यहाँ पर। ये मैंने आटा गूंद लिया है और आप लोगों को मेरी रूटीन कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आटा गूंद के मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ठहरने के लिए रख दिया था, तो उससे अच्छी रोटियां बनती है कि आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। जब हम आटा गूंद के फ़ौरन रोटियां बनाते हैं ना तो इतनी अच्छी नहीं बनती, और जब हम आटे को थोड़ी देर गूंद के रख देते हैं ना तो उससे बहुत अच्छी रोटियां तैयार होती हैं। आटा अच्छा हो जाता है नरम। रोटियां बना रही थी इधर। ये देखें ये मेरी रोटियां तैयार हो गई हैं कि बस रोटियां भी मैं बना चुकी। इधर में ये दही जमाया था मैंने रात में, तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें मैं इस तरीके से दही जमाती हूँ और ना मैं इसको ना हॉट पॉट में रख देती हूँ दही को ना, तो इसमें ना गरमाई से ना बहुत अच्छा दही जम जाता है। आप भी इस तरीके से रख दिया करें तो ना अब दही बहुत अच्छा जमेगा। और जब ये जम जाए ना तो आप थोड़ी, जो मैंने रात में जमाया था दही और सुबह मैंने इसमें से निकाला था तो बहुत ही अच्छा जम चुका था दही। देखें ये कितना अच्छा जमा हुआ है दही। और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था नीचे ना फ्रिज में, तो ये बहुत गाढ़ा दही जम गया था। और ये देखें कितनी अच्छी इसमें मलाई भी आई है। अब मैं इससे बना रही थी लस्सी लंच के लिए, क्योंकि जो गर्मियाँ इतनी ज़्यादा आएंगी ना तो हमें दही का इस्तेमाल ना बहुत ज़्यादा करना चाहिए अपने खानों में ना। दही को हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिएगा, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिएगा। आप लोगों को अगर मेरी रूटीन पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये रात में खाने में बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था बाहर से। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।